इस पुरुषोत्तम मास में सब सौभाग्यशाली हैं, पर हम ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम मुक्तिनाथ में बैठे, साक्षात शालिग्राम भगवान की गोद में बैठे, श्री गंडकी मैया के तट पर बैठे हैं। और एक बात मैं आपको कहूं, मैंने कथाओं को लेकर के कभी अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं की। जहां हो जाए, जैसे हो जाए, वैष्णवों को सुख मिलना चाहिए। लेकिन जैसे युवा कहते हैं ना कि मेरा सपना है, मुक्तिनाथ में कथा करना मेरा सपना था। यहां आकर के कथा सुनाना 2005 या 6 में मैं पिताजी के साथ काठमांडू आया था, बहुत छोटा था। 2001 में पहली बार आया था। 2006 में जब आया तो एक माताजी हैं काठमांडू में, पिताजी की शिष्या, उन्होंने मुक्तिनाथ का जिक्र किया। मुझे पहाड़ों से प्रेम तो है ही, प्राकृतिक जो भी वस्तु है मुझे लगता है इनमें नारायण है। इसलिए सबसे, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो पहाड़ हो, प्रकृति की कोई भी वस्तु वो बहुत आकर्षित करती। तो जब उन्होंने मुक्तिनाथ के बारे में कहा, तब यहां आना और दुर्गम था। आज भी दुर्गम है, लेकिन तब और ज्यादा था 2006 में। तो हमने पिताजी से कहा, आप बद्रीनाथ कथा करने जाते हैं, एक बार मुक्तिनाथ भी। अरे ना लाला, मां जानो तो बड़ो कर्रो काम है। तो हमने पिताजी से कहा, जब हम कथा करने लगेंगे तो हम जाएंगे मुक्तिनाथ कथा करने। आज हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कल से कि हम, और इस कथा के जो मुख्य यजमान हमारे पूरा परिवार बैठा है, ये लोग बद्रीनाथ में कथा चाह रहे थे और मेरी बद्रीनाथ में ही कथा चल रही थी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैं अपने मन की बात बोलता हूं, लेकिन जब कोई ऐसे मिलते हैं ना कि थोड़ा अपने मन की इनसे कह सकते हैं, तो हमने इनको कहा कि आप अगर कर सको, थोड़ी मेहनत हमारे भक्ति पथ के बालक भी करेंगे, आप कर सको तो एक काम करें। मैंने कहा क्या? ये बोली क्या? तो मैंने कहा कथा बद्रीनाथ में तो हमने 5-6 बार की है, एक बार मुक्तिनाथ में कथा करें। तो ये कहे, मुक्तिनाथ कहाँ है? हमने कहा वैकुंठ से थोड़ा ही नीचे है बस। तो